हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का 5th मेरिट लिस्ट और यू कैन से सेकंड काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट आज आप लोगों का एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी होने वाला है। एंड आज के वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोगों को एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके प्री बीएड या प्री डीएलएड का 5th मेरिट लिस्ट किस तरीके से चेक करना है, आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं, ये किस तरीके से चेक करना है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCERT। जैसे ही आप CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने एससीईआरटी का पेज आ जाएगा। अब आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है एससीईआरटी छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। अब आपको सिंपली फर्स्ट लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए, ये आप लोगों का सर्कुलर ऑर्डर्स का पेज है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए, सबसे लास्ट में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। अब आपको इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस तरीके से शो हो रहा है, दिस साइट विल बी अवेलेबल सून। एंड इस तरीके से आप लोगों का कई दिनों से शो हो रहा है, आप लोगों का भी वैकेंट सीट भी नहीं आया है एंड साथ ही आप लोगों का भी मेरिट लिस्ट भी नहीं आया है। अब चलिए देख लेते हैं, अगर मान लीजिए आपसे कम नंबर वाले को मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा और आपको अगर नहीं किया जाएगा तो ऐसे में आपको क्या करना है। इसके लिए देखिए, आपको बैक पेज में आ जाना है और यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं और इसमें से अभी आपको जो यहाँ पे देखिए 3rd नंबर पे लिखा हुआ है डीएलएड पाठ्यक्रम 2025 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम का विस्तृत विवरण। अब आपको सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आप लोगों का शेड्यूल जारी किया गया है। इसमें देखिए स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है, क्योंकि ये आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का ये मेंशन किया गया था कि 17 तारीख को आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट वैकेंट सीट जारी होगा, लेकिन स्टिल आप लोगों का अभी तक शो नहीं हो रहा है, वेबसाइट में अपलोड नहीं किया गया है और आप लोगों का साइट भी अभी ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज के डेट पे शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आज के डेट पे आप लोगों का 23 तारीख को सेकंड काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाला है। अब ध्यान से समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता है। फिर आप लोगों का जब फाइनल लिस्ट आता है तो उसमें कई लोगों को इंक्लूड कर लिया जाता है, जिसके कारण बहुत से स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं और कई लोगों को लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। क्या है रीज़न? तो देखिए, जो आप लोगों का अभी मेरिट लिस्ट आया हुआ है, ठीक है, जैसे आज आप लोगों का 23 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट में आप लोगों को चेक करना होता है, अगर आपसे कम नंबर वाले का नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है और आपका नहीं आया है तो आपको दावा आपत्ति करना होता है। ये आप लोगों का फाइनल लिस्ट नहीं है, ये ओनली आप लोगों के ऑब्जेक्शन या फिर दावा आपत्ति के लिए ये लिस्ट जारी किया जाता है। तो आप लोगों का जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा, आपको मैं बता दूंगी किस तरीके से आपको चेक करना है। इसके बाद आप लोगों को मेरिट लिस्ट को सबसे पहले चेक करना है। चेक करने के बाद आपको ये देखना है कि आपसे कम नंबर वाले स्टूडेंट को अगर मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है और आपको अगर नहीं शामिल किया गया है तो आपको जरूर से दावा आपत्ति करना है। दावा आपत्ति करने के बाद आप लोगों का जब फाइनल लिस्ट आएगा, फाइनल लिस्ट कब आने वाला है, तो नेक्स्ट डे ही आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का सेकंड फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। 24 तारीख को आप देख पाएंगे कि आप लोगों को इंक्लूड किया गया है या नहीं मेरिट लिस्ट में। सबसे पहले आप लोगों को दावा आपत्ति के लिए कुछ कंडीशन को समझने होते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए आपका नंबर 58 है और किसी 57 नंबर वाले स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है और आपको शामिल नहीं किया गया है, तो आपको क्या क्या चेक करना होता है। सबसे पहले अपनी स्ट्रीम और इनकी स्ट्रीम आपको चेक करनी होती है, अपनी कैटेगरी और इनकी कैटेगरी आपको चेक करनी होती है। साथ ही एक ही कॉलेज में आप लोगों का नाम होना चाहिए। देखिए, कई लोगों का कमेंट आता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने काउंसलिंग में जितने भी कॉलेज को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और अगर आपसे कम नंबर वाले स्टूडेंट ने डिफरेंट टाइप के कॉलेज को सिलेक्ट किया है और उस कॉलेज में अगर उनको कॉलेज अलॉट हुआ है तो ऐसे में आपको दावा आपत्ति नहीं करना होता है। ठीक है, एक ही कॉलेज में अगर आपने काउंसलिंग में कॉलेज सिलेक्ट किया हुआ है और उस कॉलेज में अगर आपसे कम नंबर वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट कर दिया गया है और आपको नहीं किया गया है तो आप लोगों को दावा आपत्ति करना होता है। ठीक है, अब जैसे ही आप दावा आपत्ति करेंगे, एससीईआरटी की तरफ से आप लोगों को रिस्पांस दिया जाता है कि आपका दावा आपत्ति सही है या नहीं। अगर आपका दावा आपत्ति सही रहेगा तो 24 तारीख को जो आपका सेकंड काउंसलिंग का फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है उसमें आप लोगों को शामिल कर लिया जाएगा और कम नंबर वाले स्टूडेंट को हटा दिया जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि मेरिट लिस्ट में कई बार आप लोगों का चेंजेस देखने को मिलते हैं, कई लोगों को इंक्लूड किया जाता है और कई लोगों को बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को मेरिट लिस्ट को चेक करना है।
एंड साथ ही देखिए आप लोगों को एडमिशन का टाइमिंग कब से दिया जा रहा है, तो 24 तारीख, मतलब आप लोगों का जिस दिन फाइनल लिस्ट आएगा, मीन्स 24 तारीख को आप लोगों को फाइनल लिस्ट आएगा। 24 तारीख से 28 तारीख तक आप लोगों को टाइमिंग दिया गया है, आपको जाकर वहाँ पे एडमिशन लेना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के पहले ही चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रिपेयर रखने हैं, ठीक है। इसके साथ ही देखिए सेकंड काउंसलिंग के बाद आप लोगों का कितना वैकेंट सीट बचा हुआ है ये आप लोगों को 29 को पता चलेगा। 29 को आप देख पाएंगे कि अलग अलग कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। जितने भी वैकेंट सीट रहेंगे उस बेसिस पे आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट आने वाला है। थर्ड मेरिट लिस्ट आपका कब तक आने वाला है, तो देखिए बहुत ही इंस्टेंट प्रोसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 30 तारीख को ही यानी नेक्स्ट डे ही आप लोगों का सेकेंड काउंसलिंग का थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, और उसमें आप लोगों को चेक करना होगा कि आप लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में आया है या नहीं। अगेन ये ओनली आप लोगों का दावा आपत्ति के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, और इसके बाद नेक्स्ट डे ही आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का थर्ड फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। 31 से 6 तारीख तक आपको जाकर महाविद्यालय में एडमिशन लेना होगा। ये प्रोसेस आप लोगों का चलने वाला है। अब देखिए थर्ड मेरिट लिस्ट आने के बाद भी अगर सीट वैकेंट रह जाते हैं तो देखिए आप लोगों का 7 तारीख को डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आप लोगों का कितना वैकेंट सीट बचा हुआ है, और जितने भी वैकेंट सीट रहेंगे उस बेसिस पे आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग भी हो सकता है। थर्ड काउंसलिंग तभी होगा जब आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट एडमिशन प्रोसेस के बाद भी वैकेंट सीट रह गए, तो अगर नहीं रहेंगे तो आप लोगों का यहाँ से एडमिशन क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करके एग्जामिनेशन देने होंगे। इस तरीके से आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसेस चलने वाला है। और इसके साथ ही देखिए क्योंकि प्रीवियस ईयर आप लोगों का 4th काउंसलिंग तक हुआ था, बट इस बार आप लोगों का कंपटीशन बहुत हाई है, और जितने भी स्टूडेंट को सीट अलॉट हो रहा है वो लोग जाके एडमिशन ले रहे हैं, जिसके कारण देखिए आप लोगों का ऑलमोस्ट सीट जो है वो फुल हो चुका है। आप लोगों का वैकेंट सीट रहेगा तो डेफिनेटली थर्ड काउंसलिंग होगा, और थर्ड काउंसलिंग के लिए SCERT की तरफ से अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है। उसमें ही आपको पता चलेगा कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाएगा, या फिर आप लोगों को जिनका ID एक्टिव है उनको ही शामिल किया जाएगा। तो उसके लिए आप सभी को वेट कर लेना है। और साथ में देखिए जैसे ही आपका साइट ओपन होगा आपको रीचेक जरूर से करना है कि आप लोगों का SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट में प्रोफाइल लॉगिन हो रहा है या नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का प्रोसेस होने वाला है। और साइट क्योंकि अभी आपका ओपन नहीं हो रहा है तो आप सभी को भी वेट कर लेना है। जैसे ही आप लोगों का साइट ओपन होगा आप लोगों को मैं अपडेट कर दूंगी, तो आप लोगों को बिल्कुल निश्चिंत रहना है, और आप चाहे तो आप साइट पे विजिट करके रीचेक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सभी को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाना है। आप लोगों को छोटे छोटे अपडेट्स BEd हो, DLEd हो, या फिर जो भी वैकेंसीज आते हैं उससे रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही आप लोगों को अपडेशन भी दिया जाता है। तो आप लोग सभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you.